जुनैद भाई, मैं बहुत परेशान हूँ इन सब हरकतों की वजह से। खुदा जाने आपकी बीवी को क्या मसला है और मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। आखिर ऐसा कैसे चाह सकती है वो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ कमी, कुछ खराबी ज़रूर है। इस पर वो कहता है कि मुझे इस चीज़ का पहले से अंदाज़ा था कि ये लड़की सुकून से नहीं रहेगी। दादी जान ने भी पहले ही उसको वार्न कर दिया था कि इस तानिया से बच के रहना, क्योंकि ये तानिया कभी भी तुम्हें सुकून नहीं लेने देगी और हमेशा तुम्हारा घर बर्बाद करने की ही कोशिश करेगी। जिस पर आप देखेंगे कि अब जाकर उसको इस बात की तसल्ली हो चुकी है और उसको इस बात का पता चल चुका है कि वाकई ये लड़की कभी सुकून नहीं लेने देगी। इसलिए अब देखेंगे कि वो जाती है तानिया के पास और तानिया को कहती है कि तानिया जी, आखिर ऐसी क्या दुश्मनी है आपकी मेरे साथ जो निभा रही हैं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है। मैंने तो कभी आपका बुरा नहीं चाहा, लेकिन उसके बावजूद आपने कभी मेरा अच्छा नहीं चाहा। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर वो कहती है कि अरे भाई देखो, ये तुम्हारा आपस का मामला है। जो कुछ भी हुआ है आप लोगों की अपनी ही डील का नतीजा है। मुझे अंदर लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब आप लोगों से पुर हो चुकी हूँ और मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग यहाँ से कूद चले जाएं। जिस पर वो कहती है कि अरे भाई, सारा इल्ज़ामात मेरे ऊपर लगाकर आप कैसे चैन सुकून की नींद रह सकती हैं और यहाँ इजी होके जा सकती हैं? आपको इस चीज़ का हिसाब देना होगा कि आखिर आप सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं और कौन सी गेम रचा रहे हैं। अरे भाई, मैंने आपको क्या कहा? आप क्यों मेरे लिए इतनी बदगुमानियाँ पाल रहे हैं? जिस पर वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बदगुमानी की ज़रूरत नहीं और ना ही मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहती हूँ। इसलिए बेहतर यही है मेरे मुंह एक मतलब। काम करना है, यानी कि इससे पक्की पक्की जान छुड़वानी है। वो जमीला बेगम को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हें नयाब के लिए एक छोटा सा काम करना होगा, यानी कि मुंह मांगी रकम तुम्हें दी जाएगी। जिससे जमीला तो पहले घबराने लग जाती है और कहती है कि नहीं जी, अगर घर वालों को इल्म हो गया और ज़रा सी भी बिनक पड़ गई तो मेरा काम खतरे में पड़ सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें मैं इतनी रकम दे सकती हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी सुकून से काम किए बगैर रह सकती हो, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना। बस इनकी खुशियों में मिलावट करनी है और ये गोलियां बस उसको खिला देनी है ताकि इस लड़की का काम तमाम हो जाए। जिस पर वो कहती है कि काम तो बहुत मुश्किल है और इसके लिए आपको भारी रकम देनी होगी। यानी कि लालच बुरी बला है। वो फिर दोबारा से लालच में आ चुकी है। वो ये नहीं जानती है कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। खैर फिलहाल ज़ावियार तो काफ़ी खुश है और उसकी खुशी में खलल डालने के लिए निगार और तानिया आ चुकी हैं और फिर मैदान में आकर वो ये बात कर रही हैं कि अब हमें फटाफट इस ज़ावियार के दिमाग को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर आए ज़ावियार का दिमाग बहुत ज़्यादा ठीक होता जा रहा है नयाब के बारे में। ये चीज़ उनको बर्दाश्त और हज़म नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो फ़ैसला कर लेती हैं कि काम को फटाफट से ख़त्म करना है। लेकिन दूसरी तरफ दादी जान काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि मुझे पता है नया आपके तुम टेंशन में सब कुछ भूल जाती हो, लेकिन तुम्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर में ठीक रहा करो, अपने दिमाग को दुरुस्त रखा करो, क्योंकि ऐसा तुम्हारे लिए ही बेहतर है और किसी की बातों में आके अपना आप ख़राब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस मेरा यही तुमसे वादा है कि तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी मैं तुमसे वादा करती हूँ और मुझे यकीन है। लेकिन तुम्हें थोड़ी होशियारी और चालाकी से काम लेना होगा, वरना मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो सकती है। तानिया को नाज़रीन हम जितना चालाक समझ रहे थे वो उससे 10 हाथ आगे निकल चुकी है। किस तरह से उसने जुनैद को अपने बस में कर लिया है और उसको बताने की कोशिश की है कि वो इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन बस नसीब में ही ये नहीं लिखा था। लेकिन जुनैद भी बेचारा उसकी बात पर यकीन कर लेता है और काफ़ी परेशान होता है कि तानिया काफ़ी परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ जी कोई भी खुशी हजम नहीं हो रही बेचारी नयाब की, क्योंकि जैसे ही तानिया उसकी खुशी को देख रही है तो जल जल के बुन रही है और उसका बुरा असर हो रहा है कि आखिर मैं किस तरीके से इस लड़की की इस खुशी को ख़त्म कर दूँ। वो कई
कई प्लान बनाती है और फिर उसके मंसूबे ख़त्म होते रहते हैं। लेकिन वो ये एक बात ठान लेती है कि इस दादी जान की नज़रों में तो इसको गिरा कर ही दम लूँगी, क्योंकि जब तक ये काम नहीं होगा इसकी मंजिल आसान नहीं होने वाली है। खैर, आप देखेंगे कि नयाब को कहती है कि तुम्हारे साथ तुम्हें नहीं लगता कि ज़्यादती हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। लेकिन नायाब अब थोड़ी-सी चौकन्नी हो चुकी है। उसको अंदाज़ा हो चुका है कि ये सारी गेम है और गेम के तहत ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उसे जुनैद की बात याद आ जाती है कि किसी की बात पे यकीन नहीं करना, बल्कि अपने दिमाग से सोचना है। खैर, आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहती है जाके कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई नुकसान पहुँचा सकता है। जिस पर ज़ावेर उसको कहता है कि फ़ज़ूल सी बातें क्यों कर रही हो? पता नहीं क्यों तुम्हारा दिल तानिया के बारे में साफ नहीं होता। अरे भाई, वो ऐसी नहीं है, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। आगे से वो कहती है कि मैं झूठ तो नहीं बोल रही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ ज़रूर होने वाली है। यानी कि पूरे तरीके से निगार ने अपना काम सुलझाने की कोशिश कर ली है और तानिया के साथ अब शुरू हो चुकी है। अगर आप देखेंगे कि नयाब पर तरह तरह के इल्ज़ामात फिर से लगना शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा देख देख के तानिया कूद रही है और परेशान हो रही है कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे, किस तरीके से इस लड़की का घर बर्बाद करे। इसलिए वो प्लान कर लेती है कि बस अब उसे एक काम करना है, यानी कि इससे पक्की पक्की जान छुड़वानी है। वो जमीला बेगम को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हें नायाब के लिए एक छोटा सा काम करना होगा, यानी कि मुंह मांगी रकम तुम्हें दी जाएगी। जिससे जमीला तो पहले घबराने लग जाती है और कहती है कि नहीं जी, अगर घर वालों को इल्म हो गया और ज़रा सी भी बिनक पड़ गई तो मेरा काम खतरे में पड़ सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें मैं इतनी रकम दे सकती हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी सुकून से काम किए बगैर रह सकती हो, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना। बस इनकी खुशियों में मिलावट करनी है और ये गोलियां बस उसको खिला देनी है ताकि इस लड़की का काम तमाम हो जाए। जिस पर वो कहती है कि काम तो बहुत मुश्किल है और इसके लिए आपको भारी रकम देनी होगी। यानी कि लालच बुरी बला है। वो फिर दोबारा से लालच में आ चुकी है। वो ये नहीं जानती है कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। खैर, फिलहाल ज़ावियार तो काफ़ी खुश है और उसकी खुशी में खलल डालने के लिए निगार और तानिया आ चुकी हैं और फिर मैदान में आकर वो ये बात कर रही हैं कि अब हमें फटाफट इस ज़ावियार के दिमाग को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर आए ज़ावियार का दिमाग बहुत ज़्यादा ठीक होता जा रहा है नयाब के बारे में। ये चीज़ उनको बर्दाश्त और हज़म नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो फ़ैसला कर लेती हैं कि काम को फटाफट से ख़त्म करना है। लेकिन दूसरी तरफ दादी जान काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि तुम अपना ख़्याल रखना, क्योंकि मुझे पता है नयाब कि तुम टेंशन में सब कुछ भूल जाती हो, लेकिन तुम्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर में ठीक रहा करो, अपने दिमाग को दुरुस्त रखा करो, क्योंकि ऐसा तुम्हारे लिए ही बेहतर है और किसी की बातों में आके अपना आप ख़राब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस मेरा यही तुमसे वादा है कि तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी मैं तुमसे वादा करती हूँ और मुझे यकीन है, लेकिन तुम्हें थोड़ी होशियारी और चालाकी से काम लेना होगा, वरना मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो सकती है।